ये थर्ड अटेम्प्ट होगा। 2025 आपका थर्ड अटेम्प्ट होगा। तो रात को ये सिर्फ 3 घंटे ही सोते हैं। एक क्लास में 630 वाले 15-20 बच्चे हैं, तो 100 क्लास है कोटा में। एलएन की कोई रिलेशनशिप में भी होता है, किसी को पढ़ना भी होता तो जैसे पहले महीने में कितना मार्क्स आए थे आपके? है। Yes. तो ये बटन वाला मोबाइल यूज करते हैं। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो, अगर आप जानना चाहते हो कि कोटा के बच्चे कितना घंटा पढ़ते हैं या कोटा में जो स्टूडेंट्स है कितना घंटे सोते हैं, अगर आपके अपनी लाइफ से ज्यादा दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट है कि दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए। तो वीडियो को लाइक कर देना और तो भाइयों चलते हैं उनके रूम में, जानते हैं इनसे। सबसे पहले आपका नाम? मनोज सैनी। मनोज सैनी। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो? जोधपुर। तो ये जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करते हो। तो आपको कोटा में आए हुए कितना टाइम हो गया? करीबन 1.5 साल। 1.5 साल। ये पहले भी एक वीडियो में आए थे, लगभग 2 महीना पहले एक वीडियो में आए थे, अब आज अभी आ रहे हैं। तो आपको कितना टाइम हो गया कोटा में? 1.5 साल। 1.5 साल हो गया, मतलब ये कोटा में आपका दूसरा साल है। यस। तो आपका ये नीट ड्रॉपर बैच है आपका? यस सर। नहीं, तो आप कहाँ से तैयारी कर रहे थे? स्कूलिंग अपने होम टाउन। तो पहले अटेम्प्ट में बिना तैयारी के, मतलब नॉर्मल स्कूल से आप दिए थे, तो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में विद स्कूलिंग कितना मार्क्स आया था? 325। 325 है बिना किसी कोचिंग के। यस। और फिर नीट 2024 में आप कोटा के आए तैयारी करें। एलएन में एडमिशन लिए थे आप? हाँ भैया। तो एलएन में कौन सा बैच में था? एलएन में ये लीडर बेच था लास्ट ईयर। लीडर बैच था लास्ट ईयर। तो नीट 2024 में आपके कितने मार्क्स है? ये 585। 585 आए थे। तो मतलब कुछ मार्क्स से रह गया, पर इस बार तो कट ऑफ भी बहुत ज्यादा था नीट का। अभी राजस्थान का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ 670 था, तो इस बार कट ऑफ भी बहुत ज्यादा गया है। तो अब नीट 2025 आप दोगे। अचीवर बैच है आपका कि लीडर? अचीवर। अचीवर बैच है। तो आपका जैसे अभी तक का रहा है, अभी जैसा दूसरे साल की बात करें, आपको लगभग इनको 2 साल होने वाला है। तो अपन बोले जैसे कोटा में बहुत सारे चीज बोलते हैं, नेगेटिविटी और सुसाइड जैसी चीजें जो बातें चलती है, जिससे कि कोटा का माहौल एनवायरनमेंट अच्छा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आप अपना ओपिनियन बताओ। टोटली मेरे लिए रिगार्डिंग टू पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट है? यस। जैसे कैसे पॉजिटिव है? पॉजिटिव है। आपको अगर नीट करना है, आईआईटी करना है, तो उसका ऑल इंडिया के अंदर जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मिलता है वो बच्चे के लिए यहाँ कोटा में ही है। यहाँ की फैकल्टीज का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, जिससे आपके माइंड का पेपर उस लेवल से भी ज़्यादा हो जाता है जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो मतलब कोटा में सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट पूरे इंडिया में, इसलिए बच्चे यहीं पे आते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट कोटा का ही है। तो अगर हम बात करें जैसे कि कोटा में आपका एलएन का शेड्यूल की बात करें, तो आपका जैसे रहता है बैच टाइमिंग क्या रहता है? बैच टाइमिंग मेरा मॉर्निंग में क्लास लगता है। तो आपका मॉर्निंग बैच है? यस सर। तो हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम है? हिंदी मीडियम है मेरा। तो इनका हिंदी मीडियम बैच है। तो हिंदी मीडियम का मॉर्निंग में क्या टाइम रहता है बैच का? सुबह क्लास स्टार्ट होती है 6:45 से। 6:45 से क्लास स्टार्ट होता है और चलता कितना बजे तक है? दोपहर में 1 बजे तक। 6:45 से 1 बजे तक, तक। मतलब लगभग 6.5 घंटे के आसपास आपका ड्यूरेशन रहता है। यस। तो अगर हम बात करें आप उठते कितना बजे हो सुबह? सुबह दिन की शुरुआत कितने बजे होती है आपकी? सुबह 5:30 बजे से। सुबह 5:30 बजे आप उठते हो, फिर आप क्या करते हो? बस वो डेली रूटीन, नहाना धोना बस। मतलब सुबह सेल्फ स्टडी नहीं करते हो, मतलब बस वो नाश्ता किए और फ्रेश हुए और क्लास चले जाते हो? Yes. मतलब सुबह आपका रहता नहीं है स्टडी? नहीं, सुबह स्टडी नहीं है। ठीक है। तो आप 6 मतलब जाते हो और हॉस्टल कितना बजे तक आते हो क्लास से? क्लास से लगभग 1:30 बज जाता है। 1:30 बज जाता है। यस। और लंच कितना बजे तक करते हो? लंच हो जाता है 2 बजे तक। लंच 2 बजे तक हो जाता है। Yes. तो अब हम बात करें दोपहर के 2 बजे के बाद आपका क्या शेड्यूल रहता है? 2 बजे के बाद मेरा दोपहर में 5 बजे तक होता है एक स्लीप साइकिल। 2 बजे से 5 बजे तक आप सोते हो? यस। तो एक ठीक है, आपका ये सोने 5 बज गए, फिर 5 बजे के बाद उठना। 5 बजे आप उठे, फिर उसके बाद नाश्ता हो जाता है, चाय नाश्ता करके 5 बजे उठते हैं, चाय नाश्ता हो जाता है। 5:30 तो से शाम के 5 बज गए, अभी तक आप सेल्फ स्टडी नहीं किए हो? नहीं। अच्छा। फिर उसके बाद 5:30 से लेकर अपन का 8 बजे तक एक फर्स्ट स्लॉट होता है पढ़ाई अच्छा, का। एक स्लॉट रहता है 5:30 से 8 बजे तक। फिर वापस 8 बजे से वो खाने का टाइम हो जाता है। फिर खाने का टाइम हो जाता है। तो वो 8 से 9 का वो उसमें ब्रेक आ जाता है। उसमें घर पे बात वगैरह करना हो तो तो बात। 8 से 9 बजे तक अपन कह सकते हैं ब्रेक हो गया। फिर हाँ। 9 बजे के बाद 9 बजे से 2 बजे तक वो फिर कंटिन्यूअस पढ़ाई का सेकंड स्लॉट स्टार्ट। 9 बजे से लेके 2 बजे तक, यस। जिसमें 5 घंटे का डायरेक्ट सेल्फ स्टडी होता है एक स्लॉट में।
और पहले 3 घंटे का मतलब 2 घंटे 2 घंटे मतलब ठीक है। फिर 2 बजे आप सो जाते होगे 2 बजे सो जाते हैं और उठते कितना बजे हो? 5:30। मतलब लगभग आधा घंटा तो थोड़ा हाँ, मतलब वो- 3 घंटे ही सोते हो आप एक बार में। हाँ तो रात को ये सिर्फ 3 घंटे ही सोते हैं, तो उसके बाद जब क्लास जाते हो तो क्या रिफ्रेशमेंट फील लगता है कि नींद आती है क्लास में? नहीं, क्योंकि 3 घंटा सफिशिएंट है एक बार के नहीं, लिए। वो टोटली मेरा शुरुआत से पढ़ने का वो नाइट में ही ज्यादा होता है। अच्छा। तो उसके रिगार्डिंग अगर नाइट में मेरा तो 2 या 3 घंटे स्किप हो जाता है तो वो सफिशिएंट होता है मेरे लिए। बाकी वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी को क्लास में 5 घंटे के बाद भी नींद तो आती आपको है। हैबिट हो गया है 3 घंटे रात को सोने का, तो क्लास में आपको कोई वैसा दिक्कत नहीं रहता है, नहीं, मतलब 1% सब समझ में आता है, टेंशन रहता है क्लास में। बिल्कुल। ठीक है, तो आपका ये रहेगा टोटल हम बात करें तो 7-8 घंटे का आपका सेल्फ स्टडी रह गया यस और 7 घंटे का कोचिंग रह जाता है। यस। तो अगर हम बात करें जैसे आपके एलएन की क्लास में ड्रॉपर बैच है आपका, तो उसमें कितने स्टूडेंट हैं? करीबन 180। लगभग 180 से 200 बच्चे आते हैं क्लास में। हाँ तो मतलब क्या जैसे रहता है कि पहले ऐसा भी कहते हैं कि क्लास में पहले जाओ तो पहले सीट पाओ, ऐसा भी है कि मतलब कहीं पे भी सीट मिल जाता है कि ऐसा होता है कि आगे बैठने के लिए बच्चे पहले आते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं? हाँ, ये फिनोमेना कॉमन है, आगे बैठना है तो पहले जाना ही होता है। तो आप कहाँ बैठते हो, आगे बैठते हो कि पीछे बैठते हो? नहीं मतलब ज्यादा वो आगे नहीं, वैसे 5th-6th बेंच पे। मतलब फिक्स 6 बेंच मतलब मिडिल के Mid- अराउंड आ middle गया, part। मिड में बैठते हो। हाँ, तो जैसे आपकी बात करें तो आपका बॉयज बैच है कि गर्ल्स बैच है? कोएड है, बॉयज एंड गर्ल्स। अच्छा, हिंदी मीडियम में मिक्स रहता है बैच, तो बॉयज और गर्ल्स दोनों रहते हैं। तो जैसे ये भी कहते हैं कि डिस्ट्रैक्ट, देखो इसमें जैसे कोटा पढ़ाई के लिए तो फेमस है ही, तो डिस्ट्रैक्शन के लिए भी कहते हैं। यस। तो क्या जैसे आपकी क्लास में गर्ल्स है Yes. तो ऐसा भी है कि कुछ बच्चे रिलेशनशिप में आ गए Yes. जिसमें डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ऐसा भी सीन है? तो आप बताओ। बिल्कुल ऐसा है, हर क्लास में वो काफी टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं। हाँ। तो कोई रिलेशनशिप में भी होता है, किसी को पढ़ना भी होता है, तो वो टोटली स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है, वो क्या अपने अकॉर्डिंग चाहता है। तो उसके अकॉर्डिंग कोई रिलेशनशिप में भी है और कोई अच्छे से पढ़ते भी है। वैसे ऐसे बताए तो मेरा पर्सनल जो बैच है हाँ। उसका ओवरऑल लेवल है वो पढ़ाई के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छा है, जिसमें बच्चों के मार्क्स भी अच्छे आए हैं नीट 2024 में। उसमें तो उसके रिगार्डिंग एक पॉजिटिव माहौल तो मेरी क्लास में है। बाकी वो हर जगह मिलता ही है रिलेशनशिप तो वगैरह का। आपके जैसा एक ऐसे एग्जैक्ट डेटा तो पता नहीं, फिर भी अगर हम बोले 180 स्टूडेंट है, उसमें लगभग बॉयज कितने और गर्ल्स कितने हैं एवरेज? एवरेज माने तो ऐसे 100 से 120 बॉयज है। 100 बॉयज है और 70-80 गर्ल्स है। तो Yes. ये आपका है। जैसे आप बता रहे हो कि आपके क्लास का जो है अच्छे पढ़ने वाले, मतलब जैसे मान के चले तो नीट 2024 में 600 के ऊपर कितने बच्चे होंगे? और 600 के ऊपर तो ऐसे 15 से 20 बच्चे। 15 से 20 बच्चे हैं जिनके 600 630 ऐसे है। मतलब तो आप खुद देख लो 2025 में कंपटीशन कितना हाई होगा। जब एक क्लास में 20 600 के ऊपर है तो सोचो 100 क्लास है। मेरे खुद के पर्सनल फ्रेंड है, उनके 649, 641, 636 ऐसे मार्क्स है। अब वो हाँ। ड्रॉप लेके हमारे साथ थी है तो तो नेक्स्ट ईयर एक क्लास में 630 वाले 15-20 बच्चे हैं, तो 100 क्लास है कोटा में। एलएन की बात कर रहा हूँ तो 3-4 हजार तो यही हो गए जिनके 600। तो नीट 2025 का पेपर आपके हिसाब से आपके अकॉर्डिंग टफ आना चाहिए कि जैसा इजी आता जा रहा है इजी आता जाना नो चाहिए? डाउट पेपर का लेवल इस बार होगा वो 2024 से अच्छा होगा। हमारे टीचर लोग भी हमको यही सिखा रहे हैं, एलएन वगैरह में जो पढ़ा भी रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा बताए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगले पेपर में थोड़ा लेवल तो अच्छा रखा ही जाएगा। थोड़ा लेवल मतलब टफ रहना चाहिए। Yes. और आपके हिसाब से भी रहना ही चाहिए ताकि बिल्कुल कट ऑफ रहना थोड़ा चाहिए। कम हो, नहीं तो इतना ही मेंटेन हो, मतलब और बढ़ना नहीं चाहिए कट ऑफ। यस। तो ये तो रह गई। अब जैसे क्या आपके जैसे कितने माइनर हो गए अभी तक? अभी तक 3 माइनर हुए हैं। अभी तक 3 माइनर ही हुए इस बार। यस। तो अगर आप अपना स्कोर बताओ तो जैसे पहले माइनर में कितना मार्क्स आए थे आपके? 625। 625 आए थे पहले माइनर में आउट ऑफ 720। और दूसरे माइनर में? 600। दूसरे माइनर में 600 आए थे और तीसरे माइनर में 640। 600, मतलब लास्ट माइनर में 640 आए थे। हाँ। तो अब नेक्स्ट माइनर कब होगा? नेक्स्ट माइनर होगा हमारा 6 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर को, मतलब आने वाले में इनका नेक्स्ट एग्जाम रहेगा। तो अगर हम बोले जैसे आपका नीट 2025 में टारगेट मार्क्स कितना आपको, मतलब इतना मार्क्स तो लाना ही लाना है? 682 700। 680 से 700 के अराउंड लाना ही पड़ेगा। और अगर कोई बोले ड्रीम कॉलेज है आपका, यस। जैसे एम्स ऋषिकेश, एम्स ऋषिकेश आपका? उन्हीं के साथ बात वगैरह हो जाती है, उसके रिगार्डिंग जो भी है
जैसे रूम में आ गए बस, उसके अलावा पढ़ना होता है, ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आप कौन सा मोबाइल रखते हो, एंड्रॉइड रखते हो कि बटन वाला? ये बटन वाला मोबाइल। बटन वाला, जैसे ये है। यस। तो ये बटन वाला मोबाइल यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से इंडिया में एक कोटा ही ऐसा सिटी है जिधर जो हमारे यूथ है वो बटन कीपैड मोबाइल सबसे ज्यादा कोटा में यूज करते हैं। अपनी यूथ में जैसे बात करें 16, 17 से 20, 21 साल तक, तो इधर सबसे ज्यादा कीपैड मोबाइल यूज करते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन ही इसका जवाब है कि इसलिए रखते हो? हाँ, बस वो डिस्ट्रैक्शन ही एकमात्र है इसका तो जवाब। अगर हम बात करें जैसे 3-4 आपके गिने चुने फ्रेंड सर्कल है, तो Yes. उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं लगभग? अगर बात करें बस एक एक माइनर का बता दो। जैसे मेरा एक फ्रेंड है जिसके नीट में क्लासमेट की बात करूं, तो उसके नीट में इस बार 2024 में 636 स्कोर था। 636 थे। तो हाँ। और अभी कितने आ रहे हैं? अभी उसके इस जो ये माइनर हुआ है उसमें उसके 666 मार्क्स आए हैं, 666। 666 आ रहे हैं। हाँ। और जैसे हॉस्टल के फ्रेंड्स की बात करें, हॉस्टल में जैसे मेरा कोई फ्रेंड है हाँ। जैसे, तो उसके फर्स्ट माइनर में तो आए थे 690। 690। हाँ। और अच्छा, मतलब अच्छे ही मार्क्स आ रहे हैं, मतलब 650 प्लस ही है, तो कंपटीशन भी ज्यादा ही रहेगा। कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। तो चलो ठीक है, आपको इनको ऑल द बेस्ट फॉर द नीट 2025, है ना? थैंक यू भैया।